हेलो व्यूअर्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 मोशन क्लास 9th। Abdul while driving to school computes the average speed for his trips to be 20 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल, ध्यान रखना यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की गई है, तो एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं औसत चाल। कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। दिखाई दे रहा है सभी को? ऑन हिज रिटर्न रूट अलोंग द सेम रूट, यानी वो सेम रूट से ही रिटर्न आ रहा है, यानी उसी रास्ते से लौट रहा है। तो वो क्या देखता है? देयर इज लेस ट्रैफिक, कि वहां पर जो भीड़ भाड़ है वह क्या है? कम है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 30। अरे ये 40 एक ही कर दो, ये तो 30 लिख दे, 40 लिख दे। हिंदी इंग्लिश वाले भी पगला गए हैं। 30 होगा। तो लौटते समय स्पीड कितनी हो जाती है? 30 किलोमीटर। क्यों हो जाती है भाई? स्पीड कम मिल रही है। लिखा है ना कि भीड़ भाड़ कम है, लिखा है ना लेस ट्रैफिक। तो फिर क्या निकालना है? तो वो कह रहे हैं अब्दुल की इस पूरी यात्रा का औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालो। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड होती क्या है। तो लिख दो एवरेज स्पीड, हिंदी में क्या कहेंगे? औसत चाल। अब औसत समझ लो या एवरेज समझ लो। एवरेज का मतलब जानते हो होता क्या है? पहले ये बताओ। क्या होता है एवरेज का मतलब? एवरेज जानते हो क्या होता है? बताओ। कोई बात नहीं, जानते हो तो बता दो क्या होती है एवरेज। किसी भी चीज का एवरेज, जैसे कि गाड़ी इतना एवरेज दे रही है, मेरे पापा बोलते हैं। अच्छा, एवरेज ऐसे, ठीक है। गाड़ी का एग्जांपल लिया, मैं उसी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कभी गाड़ी भीड़ में चलती है, ठीक है, तो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है। हाईवे पे चलती है तो कम पेट्रोल कंज्यूम करती है, अच्छा एवरेज देती है। समझ में? तो एवरेज का मतलब हो गया औसत क्या दे रही, कभी कम कभी ज़्यादा। एक्चुअली जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, मान लो यहाँ से हम आगरा गए दिल्ली से, तो हम आगरा गए, कभी गाड़ी हमारी 30 पे चलेगी, कभी 40 पे चलेगी, कभी 50 पे, अलग अलग स्पीड पे चलेगी। तो जब हम आगरा पहुंचते हैं तो कहते हैं 60 का एवरेज आया। तो 60 का एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तभी तो हमें स्पीड पता चलेगी। तो उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो यानी यहां पर हमें चाहिए क्या? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, डिवाइड बाई टोटल टाइम। चलो जी, यहां तक तो समझ में आ गया। अब डिस्टेंस क्या हमें दे रखी है? नहीं दे रखी क्वेश्चन में, कहीं भी दूरी की बात हुई है? तो मान लो लेट डिस्टेंस कहां से कहां तक की? स्कूल जा रहा है ना, स्कूल कहां जा रहा है? घर से जा रहा होगा ना। हाँ, डिस्टेंस टू स्कूल, स्कूल तक की जो दूरी है मान लो उसे एक्स, और यूनिट क्या लेना? चाहे किलोमीटर है ना तो किलोमीटर ले लेते हैं, अगर मीटर होता तो मीटर ले लेते हैं, जो दिया उसे ले लो। समझ में आ गया? अब एक्स किलोमीटर उसे जाने में लग रहे होंगे और एक्स किलोमीटर ही आने में लग रहे होंगे। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली उसने? एक्स जाने की प्लस एक्स 2x। तो ये तो क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x। चलो यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए? टाइम। टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? टाइम दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया टाइम, तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है टाइम का तो डायरेक्ट कर लो। मैं तो कभी कहता ही नहीं हूं कि आप फार्मूला याद करो ज्यादा। मैं तो कहता हूं, अरे ये क्या हो गया, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं सिर्फ आप एक फार्मूला याद कर लो, ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। कभी भी अगर टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिमाग से सॉल्व करके निकाल दो कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? अब टाइम कितना लग रहा है, कहाँ, जाने में और आने में, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, हल्का सा, लिटिल। अरे हटो, हल्के से काम बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो क्वेश्चन तो चाहिए ही हमें, कोई बात नहीं। तो टाइम, जाने का टाइम कितना हुआ, जाने का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने की डिस्टेंस कितनी है, x। डिस्टेंस क्या है, रुक जाओ यहां पे समझा दे, तुम्हें समझ नहीं आएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ज्यादा बड़ा लिख दिया, दिख रहा है ना, ये लो, ओके। हाँ, टाइम निकालना है तो देखो, अरे यार यहां सेट नहीं है, राइट। हाँ देखो जरा, टाइम की बात है तो दो टाइम हो गए, एक जाने का टाइम और एक आने का टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा T1 और T2 दोनों जोड़ने पड़ेंगे, जाने का और आने का। अब जाने में दूरी कितनी चल रहा है, x, और स्पीड कितनी है जाने की, 20 किलोमीटर प्लस लौटते समय स्पीड, डिस्टेंस कितनी चलेगा लौटते समय, x ही चलेगा। और स्पीड कितनी है, 30। 40 गलत है, समझ में आया? अब इसका एलसीएम लेना आता है, कैसे लेते हैं, देखो ऐसे ले लेंगे, ये दोनों संख्याओं को लिख लो, यहाँ 20 लिख लो, 30 लिख लो, याद दिला दे तुम्हें। 2 से करो 10, 15, फिर 2 से कर दो 5, 15, फिर 5 से कर दो 1, 3, अब ये 3 बचा, तब तक करते रहो जब तक 1 1 ना आ जाए। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60 आ गया। क्लियर? 0 से 0, 2 से डिवाइड करो 6 को, 2 से डिवाइड करो तो हाँ 2 3 जा 6, डिवाइड कर रहे हैं 6 को, 2 से भाग दे रहे हैं तो 3 आया, 3 ऊपर लिखेंगे, प्लस 0 से 0, 3 से भाग दो 6 में, 3 2 जा 6, 2x आ गया। समझ में आया? तो ये आ गया 5x अपॉन 60। 5 की टेबल से काट दो, 5 बन जा 5, काटना आता है कि नहीं आता है, 5 बन जा 5, 1 बचा 10, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, सॉरी। समझ में आया? तो ये आ गया बेटा, यहां पे आ जाओ, ठीक है। ये x नीचे क्यों लिखा है, इसे हटाओ, अरे यार ये हटाओ। चलो अब इसे थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, इधर आ जाओ। ये वाली वैल्यू तो समझ में आ गई ना, यहां तक समझ में आ गया। 1/12 लिख दूं, 1/12 आ गया, 1x अपॉन, चलो x/12 लिख दिया मोटा मोटी करके, खुश। x/12 आया इसे सॉल्व करके, क्लियर हुआ? 12 कहाँ चला जाएगा, तो 2x इंटू 12 डिवाइड बाई x, x कितना आया, 24 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया नहीं आया? एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एवरेज पूछा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू के बीच में ही आंसर आएगा। अगर आपका मिस्टेक हो गई, समझ लो अगर आंसर 20 और ये 30 था ना, ये गलत लिखा है, 30 था, 20 और 30 के बीच में ही आंसर आएगा, ध्यान रखना अगर एवरेज पूछा जाए। ठीक है, एवरेज का मतलब बीच की वैल्यू। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, पूरा समझ में आ गया? हाँ जी, देख लो अच्छी तरीके से, आ गया। कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ लो। नहीं है, पॉज कर दो।